क्लास 10 ह्यूमन आई पूरा चैप्टर तुमको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ रखा है। सिर्फ ये 2 टॉपिक अगर तुम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो पिछले 3 साल का तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो जिसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीएसई बार बार पूछता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें इन्हीं 2 टॉपिक से मिल रहे होंगे। पहला टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ आई, दूसरा टॉपिक है रेनबो फॉर्मेशन। इससे 100% क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के 2026 के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, तो उनको सॉल्व भी कर लेना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो फॉलो भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, जो भी करना है, क्योंकि पूरी क्लास 10 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं तुम्हारे टॉपिक वाइज क्लियर कराने वाला हूं, ताकि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है, जो तुम अभी फील कर रहे हो कि डर लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए, धीरे धीरे सारे चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले अपना ह्यूमन आई। देखो कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन आई की अगर हम बात करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करते हैं कि अगर कोई डिफेक्ट नहीं है हमारी आई को, अगर ये एक नॉर्मल आई है तो ये मैक्सिमम कितनी दूरी तक देख सकती है, मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी दूरी तक ये देख सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फार पॉइंट ऑफ आई। फार पॉइंट ऑफ आई होता कितना भैया, ये होता है इन्फिनिटी, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मैक्सिमम बहुत दूर तक देख सकते हो, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम कितना दूर तक आप देख सकते हो। एक नॉर्मल ह्यूमन आई इन्फिनिटी तक देख सकती है। दूसरी बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस कितना, विदाउट आई पेन, कोई आई में पेन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कंफर्टेबली मिनिमम कितने डिस्टेंस हम देख सकते हैं, तो जिसको हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट ऑफ आई होता कितना है सर, ये होता है 25 सेंटीमीटर। अब गेम पूरा इन्हीं 2 चीज़ों का है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 चीज़ों से ही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो अगर ये तुम्हें पीडीएफ चाहिए इस सेशन की तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ उससे सारे 3 साल के पीवाईक्यूज तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएंगे फ्री में। और भी कोई अगर तुम्हारे मन में सवाल हो, कोई भी टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आया हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आने वाली वीडियोस में सारे टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई क्या, कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना देख सकते हैं, फार पॉइंट, इन्फिनिटी। मिनिमम कितना देख सकते हैं सर, 25 सेंटीमीटर। अब आगे बात करते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि सर कोई भी लाइट रेज लेट सपोज इन्फिनिटी से आ रही होगी, तो इन्फिनिटी से जितनी भी लाइट रेज आती हैं हम उनको कैसे दिखाते हैं सर, पैरेलल दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं, पैरेलल। तो इन्फिनिटी से जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सारी की सारी लाइट रेज जाके कहाँ मिलती है, तो मैं यहाँ आई लेंस ऐसा बना दे रहा हूँ, ये आई लेंस है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होके ये कहाँ मिलेंगी बेटा, ऐसे जाएगी और थोड़ा सा यहाँ जाके ये मिलेगी। ये क्या है हमारी, ये हमारी है रेटिना, जिसको हम कहते हैं लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन, ठीक, जो लाइट रे को सेंस कर सकती है, स्क्रीन है जहाँ इमेज बनती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल आई की बात हो रही है कि नॉर्मल आई से अगर इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रे आती है तो वो कटती कहाँ, वो कटती इसी रेटिना पर। इन केस मैं दूसरा एक इमेजिनेबल अलग सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, एक डायग्राम और देख लीजिए कि अगर इन केस यहाँ ये नॉर्मल आई तो है, बट नॉर्मल आई के साथ साथ अगर ये लाइट हमारी 25 सेंटीमीटर से आ रही होती, कि लेट सपोज ये आई हमारी, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ आई, कितना है सर, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से लाइट रे हमारी आंखों पर जा रहा होता, यहां से लाइट रे आंखों पर जा रहा होता, अगेन यहां आप आई लेंस बना लेंगे, ये इसमें जाता, फिर यहां बेंड हो जाता, ये थोड़ा सा इसमें जाता, इसमें जाता। अब यही एबिलिटी जो अपने आप को फोकल लेंथ एडजस्ट कर पा रहा है हमारा आई, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो एक चीज अगर आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो, ये आई लेंस है, ये लेंस से जहां इमेज बन रही है ये वाली डिस्टेंस, यही होगा v, यही होगा v, v इज इमेज डिस्टेंस। क्या v हर बार फिक्स्ड है? आप पहले मुझे एक बात बताइए, क्या इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है भाई? आई लेंस से लेके रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या वो फिक्स्ड है? बिल्कुल फिक्स्ड है। अब एक बार हम देख रहे थे इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो u इज इक्वल्स टू कितना होगा, इन्फिनिटी। लेकिन एक बार हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर, 25 सेंटीमीटर पर, इस केस में u कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो क्या अलग अलग u के लिए v सेम है?
मैं बोल सकता हूं कि u जो है वो चेंज हो सकता है, हमें एक ही तो डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट देखनी नहीं है। मैं कुछ देर में ये मार्कर देख रहा हूँ, कुछ देर बाद पीछे ये लाइट देख रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद ये कैमरा देख रहा हूँ, तो हर अलग अलग डिस्टेंस की मैं ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूँ। तो अगर आप लेंस फॉर्मूला याद हो तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। अगर ये वाली वैल्यू हमने कर दिया है फिक्स्ड, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, तो क्या जैसे जैसे u बदलेगा वैसे वैसे f को चेंज होना पड़ेगा। तो यही f चेंज होता कैसे है, आई लेंस चेंज होता। आई लेंस को पकड़ के कौन रखता है, तो इसको पकड़ के रखती हैं सिलियरी मसल्स। यही काम करती है क्या, सिलियरी मसल्स यही काम करती हैं बेटा, किसके लिए, ये काम करती हैं फोकल लेंथ आई का चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, उसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आगे बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली 2 होता है। पहला होता है आपका मायोपिया, ठीक है, पहला क्या होता है बेटा, मायोपिया। दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, इसको भी हम दोनों समझेंगे। मैं पहले शॉर्टकट तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। मैं बोल रहा हूं ये मेरा ह्यूमन आई है, लेट सपोज ये हमारा ह्यूमन आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई है, डिफेक्टिव है। ये क्या है, डिफेक्टिव ह्यूमन आई, ठीक है, डिफेक्टिव ह्यूमन आई। तो इसको प्रॉब्लम जानते हो क्या होगी, इसके 25 सेंटीमीटर, ये लेट सपोज कौन सी डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। इसको दिखना चाहिए था 25 सेंटीमीटर से लेके कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक दिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये 25 से लेके लेट सपोज कोई एक डिस्टेंस है, ये कोई एक जनरल डिस्टेंस है, कोई भी एक डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है कोई x मीटर, ठीक, कोई x मीटर या कुछ भी है। इसके बाद ये नहीं देख पा रहा है, इसके बाद नहीं देख पा रहा। इसका मतलब कि जो फार पॉइंट इंफिनिटी था वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है। मतलब अब ये x जो है ये डिफेक्टिव फार पॉइंट बन चुका होगा, बोलो हाँ कि ना। जैसे अगर एक आदमी है वो 10 मीटर के बाद 10 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता, 10 मीटर से ज्यादा नहीं देख पा रहा है, तो सीधी सी बात ये 10 मीटर ही तो उसका फार पॉइंट बन गया होगा। अगर कोई एक आदमी 10 मीटर के बाद नहीं देख पा रहा है, इसमें इट मींस वो 10 मीटर ही तो उसका फार पॉइंट बन गया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, आपकी फार पॉइंट जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब दूर वाली चीजें आप नहीं देख पाते हैं, दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है आपके पास कि आपको देखना था ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ये लेट सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं 50 सेंटीमीटर, 50 से पहले का कोई विजन क्लियर नहीं है। इट मींस 25 से लेके 50 के बीच में आपका कोई विजन क्लियर नहीं है। आपका जो नियर पॉइंट है वो अब बदल के कितना हो गया है, ये तो ये है डिफेक्टिव नियर पॉइंट, ये डिफेक्टिव नियर पॉइंट हो गया। तो जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो आपका नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, जब मायोपिया है तब आपका फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रे डायग्राम थोड़ा सा क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है, तो रे डायग्राम समझ लेते हैं। देखो मायोपिया के लिए नियर पॉइंट की कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नियर पॉइंट के लिए कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आती हैं, मैंने आपको बताया था कि वो सारी कैसी आती हैं, पैरेलल आती है। कैसी आती है बाबू, तो ये सारी पैरेलल आती है। कोई कैसी आती है, ये सारी पैरेलल आती है। अगर मैं यहाँ पर आई लेंस ऐसा बना लेता हूँ, लेट सपोज ये हमारा आई लेंस, ठीक, तो होता क्या है कि ये जो लाइट रे जाके कटनी चाहिए थी रेटिना पर, ये पहले ही कट जाती है, बिफोर रेटिना कट जाती है। ठीक, मैं थोड़ा सा और पहले अगर चाहूं तो मैं थोड़ा सा और पहले बना सकता हूं इसको, तो ये बिफोर रेटिना ही कट जाती है, ये ऐसे यहां बिफोर रेटिना, है ना। तो अब अगर आप नॉर्मली समझ के देखिए कि ये है अपना डिफेक्टिव ह्यूमन आई का डिफेक्टिव फार पॉइंट जो भी अपना है, ठीक है। अब देखो मैं अगर तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि हमें इमेज बनानी कहां है बेटा, यहां बनानी है, यहां बनानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जो लाइट रे जानी चाहिए वो इस पॉइंट पे जानी चाहिए, यहां से जो जानी चाहिए वो भी इस पॉइंट पे जानी चाहिए। तो क्या मुझे ये वाली जो रे अभी पहले बन रही है, जो पहले बन रही, इसको बाहर की तरफ हल्का सा भेजना पड़ेगा, इतना इतना बाहर की तरफ इधर, इतना बाहर की तरफ इधर। तो क्या मुझे लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा कि नहीं, थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इट मींस हमें जो करेक्शन के लिए लेंस लगाना पड़ेगा वो लेंस कौन सा लगाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या आता है भैया, कॉजेज क्या है, इसके कॉजेज क्या है, ये पूछा जाता है। पहला कॉज मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिख लेना।
देखो अगर मैं बोलता हूं पावर, आपने लेंस का पढ़ा होगा, पावर क्या, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, यहां ज्यादा कन्वर्ज हो जा रहा है, मतलब पावर ज्यादा हो गया है, तो यहां हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि P जो होता है वो होता है 1/f, f घटेगा तो पावर बढ़ जाएगा, दोनों का उल्टा रिलेशन चलता है, ठीक है। तो ये रटना नहीं है, देखो पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है मतलब पावर ज्यादा हो गया होगा, तो या फिर दूसरा लिख सकते हैं इंक्रीज इन पावर ऑफ आई, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो सब इंपॉर्टेंट है भाई वो क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का जब इलोंगेशन होता है ड्यू टू दैट ये रीजन होता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। तुम्हें देखो क्या पूछा जाएगा, पहले तो ये डायग्राम पूछा ही जाएगा, ये कॉजेस जरूर पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब बात कर लेते हैं यहां करेक्शन की, ठीक, करेक्शन की। तुम एक बात बताओ, मैंने बोला कि भैया जो इन्फिनिटी की चीजें थी वो नहीं दिख रही हमें, लेकिन हमारा एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि हमारा डिफेक्टेड फार पॉइंट होगा, जिसके बाद हमको नहीं दिख रहा है। जैसे मैंने बोल दिया तुमसे कि 10 मीटर के बाद हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 मीटर तक तो दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा क्या करने वाला हूं, मैं कह रहा हूं, मैंने क्या किया, मैं ये करना चाहता हूं ऐसे कि यहां एक चश्मा पहनूं मैं, उस चश्मे में डाइवर्जिंग लेंस लगाना। ये बात क्लियर हो गई, अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया कि ये जो लेंस है वो एक काम करे। इमेजिन करो, सिर्फ इतना इमेजिन करो कि जो ऑब्जेक्ट मैं इंफिनिटी पर रखा हो, ये चश्मा, ये लेंस जो हम पहन रहे हैं, वो हमारी आंख को ऐसा बता दे कि वो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां रखा है, तो मुझे दिखने लगेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हमारी आंख देख सकता है, इसके बाद नहीं देख सकता, यहां तक तो देख सकता है। मतलब इंफिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी इमेज अगर ये यहां बना दे तो हमारी आंख इसको देख सकता है। बस यही करना है, बस यही करना है। मैंने बोला कि यहां से जो भी पैरेलल रेज जाती है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना लेता हूं, यहां से जो भी पैरेलल रेज जाएंगी, तो यहां पे थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है। चलो, यहां से जो भी पैरेलल रेज जाएंगी, इनको हल्का सा हमारी जो ये लेंस है, ये लेंस का काम है हल्का सा इसको डाइवर्ज कर देना। क्या करेगी भाई, इसको डाइवर्ज कर देगी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आई को बड़ा करना पड़ेगा, रुक जाओ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं। एक सेकेंड हो गया बस, आप ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने। तो देखो हुआ क्या, ये पैरेलल लाइट रेज ऐसी आई थी हमारी आंखों पर, देखो ये ऐसे ही जाती, लेकिन इस लेंस के आ जाने से ये लाइट रे ऐसी जाएगी हमारी आंखों पर। कैसी जाएगी बेटा, ऐसी जाएगी, थोड़ा सा टिल्ट होके जाएगी, हल्का सा टिल्ट होके जाएगी, है ना। चलो उसको समझ जाना, ये हल्का सा कैसी होके जाएगी, ये हल्का सा टिल्ट होके जाएगी, डाइवर्ज होके जाएगी, हल्का सा डाइवर्ज। और हमारी आंखों पर जब ये पहुंचेगी तो हमारी आंख इसको जब पीछे खींचेगी तो ये देखेगी अरे ये तो इस पॉइंट से आ रही है, ये तो इस पॉइंट से आ रही है, ये इस पॉइंट से आ रही है। अगर आपको याद हो तो इमेज बनाने का तरीका भी यही होता है, ये दोनों रेज ऊपर जाते हैं, इनको हम पीछे खींचते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को, इमेज यहां बनती है। तो हो क्या रहा है, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, जिसको हमें देखना है, जो कि हमारी नेचुरल एबिलिटी थी वो चली गई है, उसकी इमेज कहां बन रही है बेटा, डिफेक्टिव फार पॉइंट पे, जहां तक हमें दिख रहा है, जिसके बाद नहीं दिख रहा। बस इसके बाद अब यहां पर आई लेंस आप बना लीजिए, ये है आई लेंस आपका। अब यहां से जो भी लाइट रेज ऐसे आंखों पर यहां से यहां गई थी, इसको लाइट रेज को कन्वर्ज करके ये कहां बना देगा, हमारी रेटिना पर इमेज बना देता है। बस यही है आपका डिफेक्टिव करेक्शन, मायोपिया का करेक्शन का डायग्राम हो जाएगा कि पैरेलल रेज लेनी है, उनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देना है और उसको दिखा देना है कि वो कहां से आ रही है, डिफेक्टिव फार पॉइंट से, और आई पर ले जाकर उसको कन्वर्ज कर देना है।
बट अगर मायोपिया होता तो जो पैरेलल रेज आती है वो पहले ही कट जाती। वो कहाँ कट जाती बेटा? पहले ही कट जाती। बस इतना सा चेंजेस है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अब हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया चला गया क्या कहीं? एक सेकेंड में देख लेता हूँ है कि नहीं है। चलिए नहीं है तो यहीं पर हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा रोग क्या है भाई? हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रोपिया। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। देखो इसमें मैंने बोला था आपका नियर पॉइंट ही दिक्कत हो जाएगा। लेट सपोज अगर ये 25 सेंटीमीटर है, अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो यहां से जो भी लाइट रेज जाएंगी हमारी आंखों पर, जो भी लाइट रेज जाएंगी हमारी आंखों पर, जो भी लाइट रेज जाएंगी हमारी आंखों पर, उसका आई लेंस जो इमेज बनाएगा ना बाबू, वो इमेज कहां बनाएगा? बिहाइंड रेटिना बनाएगा। कहां बनाएगा? बिहाइंड रेटिना बनाएगा। देखो एक बात समझो, अगर ये इमेज बननी होती सही तो यहां बनती, यहां बनती, यहां बनती, लाइट रे और हल्का सा कन्वर्ज होनी चाहिए थी। क्या आई लेंस का पावर कम हो गया है? बोलो कि वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। ये कन्वर्जिंग लेंस ही तो है, ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। तो अगर कॉजेज आपसे पूछा जाए, कॉजेज अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉज पहला आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पावर कम हो चुका है। तो डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस पहली चीज, या थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए भैया आप बोल सकते हैं डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है भैया, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी करेक्शन के ऊपर। देखो हुआ क्या था, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप यहां याद रखो तो अगर आपको ये करेक्ट करना है, इमेज यहां बनवानी है, यहां बन रही, तो क्या हल्का सा अंदर की तरफ कन्वर्ज करना पड़ेगा। लाइट रे ऐसे जा रही, इसको हल्का सा कन्वर्ज करना पड़ेगा, हल्का सा कन्वर्ज। तो लेंस कौन सा लगाएंगे? कन्वर्जिंग लगाएंगे। लेंस कौन सा लगाएंगे? कन्वर्जिंग। तो मैं बोल रहा हूं कि लेट सपोज ये हमारा 25 सेंटीमीटर जहां हमको दिखना चाहिए था, हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, बट हमको लेट सपोज कोई एक डिफेक्टिव नियर पॉइंट है, डिफेक्टिव नियर पॉइंट है, जहां तक दिख रहा उसके पहले नहीं दिख रहा, इसके पहले नहीं दिख रहा है, इसके बीच वाला, ये वाला विजिबिलिटी जो हमारी है 25 से लेके 50 के बीच की, ये 25 से लेके डिफेक्टिव नियर पॉइंट के बीच की, ये क्लियर हो हट गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा हमने यहां पर, इसके लिए लेंस हम कौन सा लगाते हैं, ये याद कर लेना, कॉन्वेक्स लेंस। यहां से 2 रेज आपको भेजनी है, ठीक, यहां से 2 रेज आप भेजेंगे, भेजा आपने। अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये हल्का सा कन्वर्ज कर देगा। अब अगर ये हल्का सा कन्वर्ज कर देगा तो ये कुछ इधर भेजेगा, ये भी कुछ इधर भेजेगा, ठीक। और इसको जब आप पीछे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये वाली लाइन, ये वाली जब लाइन आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा पीछे ही बना लूंगा, ठीक है। और इसको भी जब आप पीछे की तरफ खींचेंगे, तो ये यहां कहीं मिलेगा, जो कि हमारा डिफेक्टिव नियर पॉइंट होगा। अब लाइट रे हमारी आंखों पर जो पहुंचेगी वो ये पहुंचेगी, और इधर से जो पहुंचेगी वो ये पहुंचेगी, और ये हमारा आई लेंस है, ये इसको क्या करेगा, अब पहले ही बना देगा इमेज। कहां बना देगा बेटा, रेटिना पर बना देता है। कहां बना देता है, रेटिना पर, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर ये लाइट रे नहीं आता, ये लेंस नहीं आता, तो ये जो लाइट हमारी आ रही थी वो ऐसे जाती, जो आ रही थी वो ऐसे जाती, इसको यहां पहले ही कन्वर्जेंस मिल गई हमारे लेंस की मदद से। अब देखो यहां फिनोमिना क्या हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट आपने 25 पर रखा था, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था नॉर्मल आई से, वो दिखाई कहां तक दिखाई दे रहा था आपको, डिफेक्टिव नियर पॉइंट। इसके बाद का तो क्लियर था, इसके पहले यहां से लेके यहां के बीच का नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने किया क्या, जो ऑब्जेक्ट यहां रखा है उसकी इमेज कहां बनवाई है आपने, उसकी इमेज बनवाया है इस पॉइंट पर, डिफेक्टिव नियर पॉइंट पे, इस लेंस की मदद से। देखिए ये जा रही, ये दोनों रेस तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो हमने उसको पीछे खींचा, पीछे कहां मिली, यहां मिली, तो यहां इमेज बन रहा था। बस ये डिफेक्टिव करेक्टिव दोनों का आपको डायग्राम मिल गया होगा। अब एक रोग और आ जाता है भैया, वो क्या है, प्रेसबायोपिया। इसको भी लिख लीजिएगा,
प्रेस बायोपिया, एक बार मैं हटा के पूरा अच्छे से लिख देता हूं, प्रेस बायोपिया, ठीक है, इसके बारे में भी समझ जाइएगा। ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपको मायोपिया भी हो एंड हाइपरमेट्रोपिया भी हो, क्यों होता है? ड्यू टू एजिंग, एज ज्यादा होने की वजह से, या रीजन ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक, सिलेरी मसल्स की वीकनिंग की वजह से होता है, ठीक है। इसके लिए जो हम लेंस यूज करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं हम लेंथ करेक्शन के लिए बाईफोकल लेंस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेस बायोपिया के केस में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, जिसका अपर पार्ट जो होता है बेटा, ये वाला पार्ट, ये कॉनकेव लेंस का बना होता है, कॉनकेव लेंस का, और जो इनर पार्ट होता है, नीचे लोअर वाला पार्ट होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, क्यों ऐसा होता है? यहां पर देखोगे इतना पार्ट होता है ये, ठीक है। क्यों होता है? आप देखेंगे जब हम दूर की चीजें देखते हैं हम सीधे ऊपर देखते हैं चश्मे में, लेकिन पास की चीजों के लिए नीचे देखते हो, तो नीचे वाला पार्ट नियर करेक्शन के लिए है, ऊपर वाला पार्ट फार की करेक्शन के लिए। तो ये बाईफोकल लेंस जिसमें ऊपर वाला पार्ट कॉनकेव होता है, नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है, ऊपर वाला फार करेक्शन के लिए होता है, मायोपिया करेक्शन के लिए, और नीचे वाला हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए। अब आ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे। नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन करेक्शन ऑफ दियर डिफेक्ट विजन कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे बाईफोकल लेंस, फटाफट से तुरंत, भैया दोनों जिसका खराब हो, ठीक, दोनों जिसका खराब हो, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लेंस, बता दिया मैंने। यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट गिविंग रीजन फॉर सर डिजाइन, मैंने बता दिया दोनों के लिए। आगे देखिए, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी, एक स्टूडेंट है जिसको डिफिकल्टी हो रही है रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक को ही रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड, पर ब्लैक बोर्ड देख सकता है। अब तुम मुझे बताओ, टेक्स्ट बुक पास में ही रख के पढ़ते हो, ब्लैक बोर्ड दूर होता है, पास की चीजों को देखने में दिक्कत हो रही है, पर दूर की चीजें एकदम क्लियर दिख रही है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया है, क्लियर बात। तो रोग जो इनको है भैया वो क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। रोग जो है, डिफेक्ट है, वो क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। लिस्ट 2 रीजन मैंने अभी बता दिया है, पीछे करके देखेंगे आप वीडियो। राइट द नेचर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, आप लिख सकते हैं अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं इसकी करेक्शन के लिए, ठीक है। आ जाते हैं फटाफट से, अब ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मैं क्वेश्चंस एक बार दिखा देता हूं। इसमें देखो, एक पर्सन है, वो कीप रीडिंग हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 से ज्यादा दूर रखना पड़ता है, कितने पर? 50 पर। तो 25 सेंटीमीटर पे इसको नहीं दिख रहा है, बट 50 सेंटीमीटर पर रख रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब फार पॉइंट से नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है, कितना? 50 सेंटीमीटर। डिफेक्ट कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब आ जाते हैं रेनबो फॉर्मेशन पे। तो देखो, रेनबो फॉर्मेशन है क्या? बेसिकली आप बोलेंगे तो ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है बेसिकली, भैया नेचुरल स्पेक्ट्रम है, सातों अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं इसमें। कब होता है, ठीक, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है कि कब ये बनेगा रेनबो? जब हम बनाते हैं तो ये रिक्वायरमेंट क्या है भैया? वो रिक्वायरमेंट दो ही चीजें हैं। पहला जो है रिक्वायरमेंट वो ये है कि वाटर ड्रॉपलेट्स मस्ट प्रेजेंट इन एयर। ये पूछा जाता है कि कंडीशन, कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी कंडीशंस क्या है। दूसरा, सन शुड ओवरहेड ऑफ पर्सन टू सी रेनबो, है ना। अगर हम देख रहे हैं तो सन बिहाइंड, मतलब ओवरहेड या बिहाइंड, मैं अगर रेनबो इधर देख रहा हूं तो सन मेरे पीछे होना चाहिए, तभी हमें दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। अगर सन भी हम इधर ही रेनबो देखना चाहते हैं तो नहीं दिखाई देगा कभी भी। तो ये प्राइमरी कंडीशन 2 है। अब कैसे रेनबो बनती है तो आ जाते हैं उसके लिए कंडीशन। लेट सपोज ये है अपना सन, ये अपना सन, ये क्या है भैया? सन, ठीक। सन से एक व्हाइट लाइट गई, अब होगा क्या बेटा? यहां ये है वाटर ड्रॉपलेट, ये क्या है बेटा?
वाटर ड्रॉपलेट। हम एक से एग्जांपल ले रहे हैं, बट एक वाटर ड्रॉपलेट से ये नहीं बनते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखो बाहर है बेटा एयर, अंदर क्या है बाबू, एयर, अंदर है वाटर। एयर से वाटर जाना, रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज, तो डेंसर टू रेयर जा रहा है या रेयर टू डेंसर, एयर रेयर होगा, वाटर डेंसर होगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। तो नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर से आप जो भी लाइट खींचते हो, जो भी लाइन यहाँ इस पॉइंट पर आप सेंटर से जो रेडियस वाली लाइन होती है वही नॉर्मल बन जाती है, और साथ ही साथ यहीं पर डिस्पर्सन भी होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, बट सबसे कम जो लाइट बेंड होती है बाबू वो होती है रेड। सबसे कम जो बेंड होती है वो रेड, मैं 2 के साथ ही लेके चलूंगा। और सबसे ज्यादा जो बेंड होती है वो होती है वायलेट। जो सबसे ज्यादा बेंड होती है वो कौन होती है, वायलेट। ठीक है, तो हमने ये बेंड करा दिया। अब इसके बाद यहां पर जो हुआ है बेटा, यहां पर जो हुआ है वो हुआ है डिस्पर्सन। यहां क्या हुआ है, डिस्पर्सन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, डिस्पर्सन पहली चीज। अब यहां अगर फॉर्मेशन होना है तो इस एंड पर होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब होना क्या है, देखो कैसे इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या मतलब, अंदर है वाटर, बाहर एयर, रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन हो जाता है। TIR वाला केस पढ़ा होगा आपने, कुछ सारा नहीं, कुछ पॉइंट्स ऐसे, कुछ ऐसे फ्रैक्शन ऑफ लाइट होंगे जो रिफ्रैक्ट भी कर रहे होंगे, बट कुछ ऐसा फ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा जो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो यहां से वो रिफ्लेक्ट करके आ जाता है इधर, ये आ जाता है इधर, और ये वाला लाइट रे आ जाता है किधर, इधर। ठीक है, ये आ गया इधर रिफ्लेक्ट करके। अब फिर से यहां पर रिफ्रैक्शन होके हल्का सा, अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ये हल्का सा इधर की तरफ आएगा, और ये वाला भी हल्का सा इधर की तरफ आएगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब यहां से आप खड़े होके देख सकते हैं, अगर आप एक पर्सन है तो आपकी आंखों पर ये लाइट रेज आएंगी। ठीक, ये आपकी आंखों पर ये लाइट रेज आएंगी, आपको ये दिखाई देंगी। ठीक है, आपकी आंखों पर ये लाइट रेज आएंगी और दिखाई देंगी। ठीक है, बस ये फॉर्मेशन अगर आपको रेनबो का याद हो जाता है तो आप सारे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ के लिए 7 कलर दिखा देता हूँ, बाकी हर जगह के लिए नहीं। ठीक है, विब ग्योर ऑरेंज, ठीक, यहाँ आ जाता है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये येलो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये ग्रीन। तो इस तरीके से फॉर्मेशन, बट आपके पेपर में इतना सारा नहीं मिलेगा, बट आप समझ जाइए ऐसे। ये है रेनबो फॉर्मेशन, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन व्हाइट स्काई। बिल्कुल सही है बात, एकदम सही है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सन इज ओवर इट, बिल्कुल। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर, बिल्कुल सही है। ये दोनों सही भी हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। ABC आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं। ए कहाँ लिखना है, जहां डिस्पर्सन हो रहा हो लाइट का। बी कहाँ लिखना है, जहां इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा हो। सी कहाँ लिखना है, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो मैं अगर यहां पर लिखूं तो यहां डिस्पर्सन हो रहा है, आप यहां ए लिखेंगे। यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, बी लिखेंगे। यहां सिर्फ क्या हो रहा है बाबू, यहां सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व हैं। तो आप पहला लिखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो फिनोमिना रेनबो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर है इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल मत लिख देना कहीं, सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और थर्ड, ये हो गया पहला, ये हो गया अपना दूसरा, और ये हो गया अपना तीसरा क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस ये 3 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं रेनबो की फॉर्मेशन में, तो ये तीनों ही याद रखने हैं। और इससे सारे क्वेश्चंस आई थिंक अब तुम्हारे लग जाएंगे, चाहे ह्यूमन आई के डिफेक्ट के हो, चाहे तुम्हारे पास रेनबो फॉर्मेशन के हो। तो आई होप तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 10-15 मिनट जो भी वीडियो बनी है, ठीक है, आधे घंटे की वीडियो बन गई, बट इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी और भी तुम्हारे मन में कोई सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारी चीज़ों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।